भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देने वाले और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता स्वामी केशवानंद भारती ने क्या आप लोग एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो अपना खुद का केस तो हार गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई जिंदगी दे दी। एंड द हिंदू के आर्टिकल में ये लिखा गया है दैट ही इज़ द सेवियर फॉर आवर डेमोक्रेसी। Welcome to Explanation Ahead. Let's dive deep into the case of Keshwanand Bharti versus State of Kerala. तो आज अपना ये केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि ये केस जो है, ये केस आप एक केस की तरह ना लर्न करके एक स्टोरी की तरह याद करिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो बैक टू द केस। पहले हम कुछ बातें केशवानंद भारती जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती ने सिर्फ और सिर्फ 19 की एज में संन्यास ले लिया था। देन 20 या 21 की एज में उन्हें एदनीर मठ के शंकराचार्य बना दिया गया था एंड वो समर्थ भगवता ट्रेडिशन के फॉलोअर थे। सो ये बात तो हो गई केशवानंद भारती जी के बारे में। अब हम कुछ बातें और बेसिक नॉलेज इस केस से रिलेटेड ले लेते हैं कि बेसिकली ये केस किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये केस बेस्ड है केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर। सो व्हाट इज़ केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट? केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो 1963 में केरला गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और उसमें लिमिटेशंस बाउंड कर दी गई थी कि एक पर्टिकुलर पर्सन इससे ज़्यादा लैंड नहीं ओन कर सकता। इफ़ वो ओन करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। ये था इस केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हाँ, इस केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट का हमारे केस में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टार्ट आवर केस। सो ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट केस रहा है। इसकी जो जजमेंट थी वो 63 डेज लॉन्ग चली थी। इसकी जजमेंट के जो पेजेस थे वो 703 प्लस की पेजेस थी। इसकी ओवरऑल जजमेंट आने में 6 मंथ के अप्रॉक्स लगा था एंड जो फाइनल जजमेंट दी गई थी वो दी गई थी 24 अप्रैल 1973 को। 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच बनी है। सो अब हम जान लेते हैं, ये तो बैकग्राउंड हो गया कि हाँ बेसिकली इस केस में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि केस स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये केस स्टार्ट हुआ था केशवानंद भारती जी जो एदनीर मठ के शंकराचार्य थे 1972 में। बेसिकली किया क्या गया था कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो लैंड थी वो अक्वायर कर ली गई थी और ये बोला गया था ये लैंड जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो कि उस टाइम पे लॉ क्या था, एक एक्ट आया था जो था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो ये बोला गया था ये केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर आती है। इस वजह से उनकी लैंड तो अक्वायर कर ली गई थी। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनकी डेली रूटीन में अप डाउन होने लगा। उनको जो काम था वो काम वो कर नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगी। तो ये सब चीज़ें जब केशवानंद भारती जी ने देखी, उनको लगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है, अब लोग अपना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करवाई ये बोलते हुए कि केरला गवर्नमेंट ने मेरे राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को वॉयलेट किया है, उन्होंने मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है, उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की है। ये तो हो गया। उस टाइम पे हो क्या रहा था, उसके बाद जब इन्होंने पिटीशन फाइल करवा दी उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे 3 मेजर केसेस चल रहे थे। जो फर्स्ट केस था हमारा बैंक नेशनलाइजेशन का, सेकंड केस था माधवराव सिंधिया का एंड थर्ड केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये 3 बहुत बड़े केसेस उस टाइम पे चल रहे थे। इन केसेस को साइड रख के केशवानंद भारती जी का केस क्यों ऊपर लाया गया, क्योंकि उस टाइम पे केशवानंद भारती जी का केस इन तीनों केस से भी बहुत बड़ा केस था, क्योंकि इन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर बात की। इन्होंने बोला कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। इन्होंने बोला दैट इन्होंने मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है केरला गवर्नमेंट ने। और उस टाइम पे केशवानंद भारती जी ने केरला गवर्नमेंट को ये चैलेंज करते हुए बोला कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, वो मेरे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे जो केस चल रहे थे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, माधवराव सिंधिया, इनसे भी बड़ा केस आ चुका था। तो जो 2 सुपर पावर थी हमारी, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। तो
तो ये बोलने लगे कि जुडिशरी बोलने लगी कि पार्लियामेंट को दैट आप किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, एंड पार्लियामेंट बोलने लगी कि हमारे पास इतनी तो पावर है कि हम कोई लॉज ला सके और अमेंड कर सके। ये इस चीज़ में डिस्प्यूट होने लगे इनके बीच में। तो पार्लियामेंट ने उस टाइम पे 3 अमेंडमेंट निकाले, जो था 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट में था क्या, 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया दैट पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं। देन 25th अमेंडमेंट में ये बोला गया दैट राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को कर्टेल किया जा सकता है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है, और जो भी उसके लिए कंपनसेशन देना होगा वो गवर्नमेंट देगी। देन 29th अमेंडमेंट में ये बोला गया दैट लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, एंड 9th शेड्यूल क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन 9th शेड्यूल के अंदर जितनी चीज़ें आती है उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसका पार्लियामेंट में रिव्यू नहीं हो सकता। सो इस वजह से उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी ने 9th शेड्यूल में 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट को डाल दिया, जिससे इसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है या फिर कोई भी पिटीशन फाइल नहीं हो सकती है। तो केशवानंद भारती जी के केस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट में वो थे मिस्टर नाना भाई पालकीवाला, हु इज़ ऑल्सो नोन एज नानी पालकीवाला। सो उस टाइम पे पटिशनर साइड दैट मीन केशवानंद भारती जी की तरफ से कुछ क्वेश्चन उठाए गए, जैसे कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं, या पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, या पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हमारे बेसिक प्रिंसिपल को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो रिस्पॉन्डेंट साइड से दैट मीन केरला गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि हाँ पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं। देन सेकंड चीज़ ये बोली गई कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम किसी की राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को वायलेट कर सकते हैं। देन ये भी बोला गया था कि उस टाइम पे जो बेसिक जो हमारा बनाने का केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाने का जरिया बात थी वो थी कि हम पॉवर्टी कम करना चाहते थे, हम सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें केरला में लाना चाहते थे। तो ये बातें तो हो गई केरला गवर्नमेंट और केशवानंद भारती जी की तरफ से। बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये बोला कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। उनके ऊपर लिमिटेशन बाउंड कर दी गई थी कि आप इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कर सकते, दैट मीन अमेंड नहीं कर सकते हैं इससे ज़्यादा। और उस टाइम पे एक बेसिक डॉक्ट्रिन लाया गया जो कि ये थे, जिनमें से कुछ चीज़ें थी जैसे कि फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीज़ें वो अमेंड नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें जो थी वो बेसिक चीज़ें थी। एंड बोला गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। एंड ये कहते हुए उन्होंने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब बात आती है जजमेंट की कि कितनी रेशियो पे क्या जजमेंट मिला था। तो 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी, जिसमें से 7:6 की मेजॉरिटी में जजमेंट आया था, जिसमें कि 7 जो थे वो केशवानंद भारती जी की तरफ थे एंड 6 जो थे वो केरला गवर्नमेंट की तरफ थे। जिसमें कि ये बोला गया था कि केशवानंद भारती जी ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोला है एंड 6 की मेजॉरिटी 6 जो थे वो बोल रहे थे कि हाँ केरला गवर्नमेंट ने सही बोला है। तो जो फाइनल जजमेंट आई थी वो ये आई थी कि जो 7:6 की मेजॉरिटी में थे, बट बोला ये गया फाइनल जजमेंट में कि जो केरला गवर्नमेंट है उसने अपनी तरफ से बहुत सही चीज़ें की और जो पूरा जजमेंट फेवर हुआ था वो था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, केरला गवर्नमेंट की तरफ, कि उन लोगों ने सही काम किया। बट केशवानंद भारती जी की तरफ ये बोला गया कि उन्होंने जो अपनी तरफ से चीज़ें की वो बहुत सही की, और जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सेम है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और कुछ लिमिटेशंस बाउंड कर दी गई पार्लियामेंट की तरफ कि हाँ वो इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कर सकते। सो इस वजह से जो द हिंदू के आर्टिकल में भी बोला गया था कि केशवानंद भारती जी की वजह से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, और उन्हें अपने आर्टिकल में इन्होंने हीरो भी बताया था कि उनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो आज सेफ है। सो ये तो पूरे केस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड
कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो भी लिंक वगैरह मैंने जहाँ से ये सारी चीज़ें रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें इफ़ यू वांट तो मैं आपको इस चीज़ टेलीग्राम पे डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए।